संघ की स्थापना के समय से ही स्वयंसेवक समाज के विविध सेवा कार्यों में सक्रिय रहे हैं। प्रारंभिक काल में इन सेवा कार्यों का स्वरूप अधिकतर आपदा, संकट अथवा कठिन परिस्थितियों में समाज के साथ खड़े रहने के रूप में दिखाई देता था। जब भी समाज प्राकृतिक आपदा या किसी विपत्ति से गुजरा, स्वयंसेवकों ने निस्वार्थ भाव से सेवा के माध्यम से अपना दायित्व निभाया। समय के साथ ये अनुभव हुआ कि समाज के वंचित, अभावग्रस्त, उपेक्षित और पीड़ित वर्गों के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए केवल तात्कालिक सहायता पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आवश्यक है निरंतर, योजनाबद्ध और संगठित सेवा कार्य। आज अपनी शाखा ने गोद ली हुई सेवा बस्ती में सेवा कार्य आरंभ करने की योजना बनाने के लिए हम बैठे हैं। शाखा टोली, सेवा कार्यकर्ता व अपनी सेवा संस्था के सचिव भी हमारे बीच उपस्थित हैं। सबसे पहले शाखा सेवा कार्यकर्ता वहां की आवश्यकताएं क्या हैं, इस विषय में हमें बताएंगे। उस बस्ती में बालकों के लिए संस्कार केंद्र प्रारंभ करना आवश्यक है। साथ ही कक्षा 8वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पाठदान केंद्र भी शुरू किया जाना चाहिए। इससे बच्चों में अच्छे संस्कारों का विकास होगा और विद्यार्थियों की पढ़ाई में भी सुधार आएगा। उस बस्ती में महिलाएं अधिकांश समय घर पे ही रहती हैं। यदि उन्हें सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाए तो वे घर बैठे ही आय अर्जित कर सकती हैं। इन सभी कार्यों को शुरू करने के लिए कुछ आवश्यक व्यवस्थाएं भी करनी होंगी। मैं अपने विभाग की सेवा संस्था का सचिव हूँ। इन कार्यों के लिए जो भी आर्थिक सहयोग और प्रशिक्षण की व्यवस्था आवश्यक होगी वो हमारी सेवा संस्था द्वारा की जाएगी। हमारी स्वयंसेवक तालिका में 4 सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। वे पाठदान केंद्र चला सकते हैं। ये दोनों केंद्र हमारी सेवा संस्था के नाम से चलेंगे और उनका संचालन व देखभाल शाखा द्वारा की जाएगी। तब तक हम वहां पर आवश्यक सभी तैयारियां पूरी कर लेंगे। परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर तत्कालीन सरसंघ चालक परम पूजनीय श्री बालासाहब देवरस जी ने स्वयं सेवकों का आह्वान किया। इसी मार्गदर्शन के आधार पर संघ में सेवा विभाग की रचना हुई। शाखा जीवन में स्वयंसेवकों के भीतर सेवा भाव जागृत करने के लिए सेवा शिक्षण के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। शाखाओं द्वारा आसपास की सेवा बस्तियों से नियमित संपर्क स्थापित करने की परंपरा विकसित हुई। समाज के वंचित और अभावग्रस्त वर्गों के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए अनेक प्रकार के सेवा उपक्रम प्रारंभ किए गए। इन कार्यों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए स्वयंसेवकों द्वारा देश के विभिन्न प्रांतों में अनेक सेवा संस्थाओं की स्थापना की गई। समाज के सहयोग से संचालित इन सभी सेवा संस्थाओं को समग्र रूप में सेवा भारती के नाम से जाना जाने लगा। इन संस्थाओं के मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और अखिल भारतीय स्तर पर समन्वय देने के लिए राष्ट्रीय सेवा भारती की स्थापना की गई। आज संघ की शाखाओं के माध्यम से और सेवा संस्थाओं द्वारा संचालित सेवा कार्य समाज के वंचित, अभावग्रस्त, उपेक्षित और पीड़ित वर्गों के जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, संस्कार और सामाजिक जागरण जैसे अनेक आयामों के माध्यम से ये सेवा प्रयास मानव जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा को स्पर्श करता है। निस्वार्थ सेवा, सामाजिक समरसता और आत्मीयता के आधार पर चलने वाला ये व्यापक सेवा अभियान आज समाज परिवर्तन की दिशा में एक सशक्त जन आंदोलन बन चुका है। मातृ एवं शिशु सेवा। जब जीवन जन्म लेता है तब सबसे पहले आवश्यकता होती है सुरक्षा, पोषण और स्नेह की। कहीं गर्भवती माताओं के लिए परामर्श है, कहीं नवजात शिशुओं के लिए पोषण सहायता और कहीं अशक्त परिवारों के बच्चों के लिए शिशु देखभाल केंद्र। ये वो स्थान हैं जहां जीवन को जन्म तो भले ही नहीं दिया जाता, परंतु उनकी संभाल की जाती है, जहां सेवा करुणा नहीं उत्तरदायित्व बन जाती है। ऐसे ही एक केंद्र को हम मातृ छाया कहते हैं। जब लोक लज्जा के कारण कुछ माताएं अपनी ममता से दूर हो जाती हैं,
तब उनके निष्पाप शिशुओं के जीवन को मां की ममता से संवारने वाला ये प्रकल्प है। और भला जगन्नाथ के देश में कोई कैसे अनाथ रह सकता है। संस्कार केंद्र जीवन निर्माण। बच्चा केवल पढ़कर बड़ा नहीं होता, वो संस्कारों से निर्मित होता है। बस्तियों, गांव तथा वन क्षेत्रों में जहां औपचारिक शिक्षा पहुंचना कठिन है, वहां ज्ञान के छोटे छोटे दीप जलते हैं। खुला आंगन हो या बरामदा, पार्क हो या मंदिर प्रांगण, यहीं कक्षाएं बन जाती हैं। यहाँ पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं, यहाँ जीवन जीना सिखाया जाता है। अनुशासन, स्वच्छता, देश प्रेम और आत्मसम्मान, ये जीवन निर्माण की पहली सीढ़ी है। ऐसे ही संस्कार केंद्रों के माध्यम से हजारों बच्चों के जीवन में नई दिशा का निर्माण हो रहा है। सरकार सुविधाएं दे सकती है, पर योग्यता निर्माण का दायित्व समाज का होता है। सेवा भारती की बालवाड़ी हुआ करती थी। वहाँ जाकर हमने अपने जीवन की सबसे पहली कहते हैं ना स्टेप, सीढ़ियाँ चढ़ना सीखा कि कैसे आपको बैठना है, कैसे सीखना है। इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगी सेवा भारती की बालवाड़ी को, जिन्होंने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए, जिनको हम आज तक कैरी कर रहे हैं और होपफुली हम ये संस्कार औरों में भी डालने की कोशिश करेंगे। अभावग्रस्त परिवारों के विद्यार्थियों में शैक्षणिक क्षमता विकसित करने के लिए विनामूल्य पाठदान केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से असंख्य विद्यार्थियों के जीवन में नई संभावनाएं जन्म ले रही हैं। इसी विचार को आधार बनाकर 6ठी से 12वीं कक्षा तक की निःशुल्क पढ़ाई के लिए पूर्वी दिल्ली के मांडोली इलाके में सेवाधाम विद्या मंदिर की स्थापना जुलाई 1988 में की गई, ताकि वंचित और उपेक्षित समाज के बच्चों के साथ साथ वनवासी समाज के बच्चों का भी सर्वांगीण विकास हो सके। सेवा धाम में आने वाले बच्चे ज्यादातर पिछड़े, उपेक्षित, वनवासी, जनजाति या नक्सली क्षेत्रों से है, जहां शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से बिखरी हुई है। गांव में आतंकवादी के स्कोप तो ज़्यादा है ही। मेरे गांव में केवल एक बच्चा 12th पास है, तो गांव में काफ़ी एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, मतलब विकास तो है ही नहीं थोड़ा भी। अगर मैं सेवाधाम में नहीं आया होता तो न जाने हम उधर में उग्रवादी बन सकते थे, नहीं तो ऐसे ही गांव में रहते और ऐसे ही गांव में बच्चों की तरह भटकते रहते। या प्रकल्पामुळे मुलांना विज्ञानाची गोडी लागते। ग्रामीण, वनवासी आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थी विज्ञानातील प्रयोग आत्मविश्वासानं करू लागतात। हे शक्य होत आहे ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समितीच्या फिरती विज्ञान प्रयोगशाळा या प्रकल्पामुळे। या प्रकल्पातील विज्ञान शिक्षक अवघड परिस्थितीवर मात करत रोज एका शाळेत मोटारसायकलवरून जातात। दुर्गम भागातील शाळांमध्ये विज्ञानाचे प्रयोग करण्याच्या सुविधा नसतात। अशा शाळांमधील 5वी ते 8वीतील विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकातील सर्व प्रयोग शिक्षक करून दाखवतात। विद्यार्थ्यांना प्रयोग करायलाही शिकवतात। त्यांना देशभक्तीपर गोष्टी सांगतात, गाणी म्हणून घेतात, त्यांचे खेळ घेतात। प्रकल्पातील शिक्षकांना जनकल्याण समितीतर्फे अध्यापनाचं आवश्यक प्रशिक्षण दिलं जातं। तसंच या उपक्रमाच्या यशस्वीतेत स्थानिक प्रकल्प समितीचंही भरीव योगदान असतं। या आगळ्या वेगळ्या प्रकल्पाचा प्रारंभ 1990 मध्ये ठाणे जिल्ह्यात झाला। हा नाविन्यपूर्ण प्रकल्प अनेक पुरस्कारांनीही सन्मानित झालेला आहे। महाराष्ट्रात 11 जिल्ह्यातील 16 तालुक्यांमध्ये फिरती विज्ञान प्रयोगशाळा प्रकल्प संपूर्णतः सेवाभावी वृत्तीनं सुरू आहे। या प्रकल्पात 16 शिक्षक काम करत आहेत आणि 340 शाळांमधील 30,000 विद्यार्थ्यांना या प्रकल्पाचा लाभ होत आहे। शिक्षा से व्यवस्था का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है।
एक शिक्षित व्यक्ति अपने क्षेत्र में सुधार के साथ साथ नई व्यवस्थाओं को भी जन्म देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से उत्तरांचल दैवीय आपदा पीड़ित सहायता समिति द्वारा संचालित ये परिसर इस सीमांत क्षेत्र में जुझारू रूप से कार्यरत है। आसपास के गांवों में शिक्षा और सेवा का एकमात्र केंद्र, जो 47 से ज्यादा छात्रों के लिए स्थायी छात्रावास और भोजन की व्यवस्था किए हुए है। व्यवस्था और अनुशासन इन छात्रों के भीतर मानवीय गुणों का निर्माण करते हैं एवं इनको अपने भविष्य के लिए प्रेरित भी। बीच चीरते हैं पत्थर, फिर भी हरियाली दे जाते हैं। कुछ बेटियां तोड़ती हैं समाज की दीवारें और खुद रोशनी बन जाती हैं। 2001 में सिर्फ 36 बालिकाओं से शुरू हुआ ये सफर और आज 240 से ज्यादा बेटियां अपने जीवन शिखर को छू रही हैं। कोई बनी शिक्षिका, कोई इंजीनियर, कोई बनी पटवारी और कोई समाज की मशाल। यहाँ आने वाली हर बच्ची या तो अनाथ या अकेली माँ की संतान या फिर वो जिसके सपने गरीबी ने दबा दिए थे। सेवा भारती छात्रावास ने न सिर्फ उन्हें आश्रय दिया बल्कि दिया सपने देखने का हक और उन्हें पूरा करने का साहस। इन बेटियों ने यहाँ सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ी, सीखा हाथों से हुनर, मन से सेवा और पाया हृदय से सम्मान। आज ये पूर्व छात्राएं लौटती हैं अपनी कहानी लेकर ताकि कोई और बेटी भी हार मानना भूल जाए। जय श्री कृष्णा। मैं भुवनेश्वरी सालवे, इसी छात्रावास में मेरा अध्ययन हुआ है और मैं इसी छात्रावास में सहायक अधीक्षिका के पद पर पदस्थ हूँ और यहाँ पे अपनी सेवा दे रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ हर दिन त्योहार है और हर त्योहार एक संस्कार। ये छात्रावास सिर्फ शिक्षा ही नहीं देता बल्कि जीवन जीना सिखाता है। सेवा भारती बालिका छात्रावास सिर्फ एक इमारत ही नहीं बल्कि माँ का आंचल है जो हर बेटी को अपनाता है और हर डर के आगे ढाल बन जाता है। यहाँ हर बेटी एक कहानी है, हिम्मत की, उम्मीद की और एक नए भारत की। किशोरी विकास समाज में जग जननी की किशोरी अवस्था में ही उन्हें योग्य मार्गदर्शन और प्रबोधन देने के लिए किशोरी विकास केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन केंद्रों में स्वास्थ्य, संस्कार, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास के माध्यम से भावी मातृशक्ति का निर्माण किया जाता है। 15 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चे, इसी उम्र के अंदर बच्चे भटक जाते हैं अपने जीवन से। कुछ उनकी मानसिक, कुछ शारीरिक ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो शायद वो अपने पेरेंट्स से भी नहीं सॉल्व कर पाते, तो उनकी सॉल्व हम लोग करने की कोशिश करते हैं एज ए फ्रेंड बनके। अभावग्रस्त वर्ग सेवा शहरों की चमक के पीछे एक दूसरा भारत भी है। झुग्गियां, निर्माण स्थल और श्रमिक बस्तियां। यहाँ जीवन कठिन है पर आशा समाप्त नहीं हुई। स्वास्थ्य सहायता, पोषण सहयोग और बच्चों की शिक्षा, ये सब दया नहीं बल्कि न्यायपूर्ण अवसर है। स्वावलंबन भारत में गृहिणी सदैव गृह लक्ष्मी के रूप में सम्मानित रही है। आज वही गृह लक्ष्मी कौशल और परिश्रम के माध्यम से स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रही है। सिलाई केंद्रों के माध्यम से वे न केवल अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं में सहयोग कर रही है बल्कि अपने आत्मविश्वास और श्रम से समाज की आर्थिक शक्ति को भी सुदृढ़ बना रही है। जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे सिलाई के मामले में कुछ भी नहीं आता था। 1 महीना मुझे यहाँ हो गया आते हुए, तो मुझे सिलाई थोड़ी बहुत आने लग गई है, जो कि मैं आगे जाकर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे बहुत फायदा मिलता है। सेवा भारतीय द्वारा संचालित होम नर्सिंग प्रशिक्षण प्रकल्प महिलाओं को केवल एक कौशल ही नहीं बल्कि एक नई दिशा और नया आत्मविश्वास प्रदान करता है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाएं मरीजों की देखभाल, स्वास्थ्य सेवाओं की मूलभूत जानकारी और मानवीय सेवा का महत्व सीखती हैं। यह प्रशिक्षण उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करता है ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकें। जब एक महिला आत्मनिर्भर बनती है तो केवल उसका जीवन ही नहीं बदलता बल्कि पूरे परिवार और समाज का भविष्य बदल जाता है। सेवा भारती का यह प्रयास गरीबी से समृद्धि की ओर बढ़ने की एक सशक्त पहल है, जहां हर महिला को अपने जीवन को बदलने और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।
आइए इस सेवा यात्रा का हिस्सा बने और मिलकर एक सशक्त, आत्मनिर्भर और संवेदनशील समाज का निर्माण करें। चरैवेति यही तो मंत्र है अपना, चरैवेति चरैवेति। समाज के कुछ वर्ग इतिहास से ही पीछे रह गए। सड़कों पर कूड़ा बीनने वाले हाथ जब संस्कार सीखने के लिए जुड़ते हैं या आत्मनिर्भर बनने के लिए उठते हैं तो स्वयं की ही नहीं, समाज की भी तस्वीर बदल जाती है। स्ट्रीट चिल्ड्रन प्रोजेक्ट व बस्ती में रहने वाली महिलाओं के लिए सिलाई, कंप्यूटर और अन्य कोर्स सिखाए जाते हैं। उन्नयन, ये प्रकल्प किन्नर समाज के लोगों के लिए सशक्तिकरण की एक नई पहल है। किन्नर समुदाय अक्सर समाज में असमानता का शिकार होता आया है। इस योजना के माध्यम से उनके जीवन की गुणवत्ता सुधारने और विभिन्न प्रकार के कौशल का प्रशिक्षण देकर आजीविका को स्थायी बनाने के लिए एक माध्यम उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा सेवा भारती के अथक प्रयासों से दिल्ली व राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सहयोग से हर शुक्रवार एक स्पेशल ओपीडी भी किन्नर समाज के लिए चलाई जा रही है। उत्कर्ष, ये कार्य दिल्ली के जीबी रोड पर रहने वाली सेक्स वर्कर्स के बीच उन्हें इस घृणित कार्य को छोड़ स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए नियमित रूप से शिक्षा व्यवस्था व महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई केंद्र भी चल रहा है। उत्कर्ष के माध्यम से प्रत्येक रविवार को नियमित रूप से गंगाराम अस्पताल से डॉक्टरों की एक टीम उन्हें उपचार व परामर्श हेतु उपलब्ध कराई जाती है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से 8 किलोमीटर दूर सौठी में एक छोटी सी झोपड़ी में 3 कुष्ठ रोगियों को साथ लेकर 1962 में भारतीय कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना की थी। ये विश्व का पहला ऐसा कुष्ठाश्रम है जिसकी स्थापना एक कुष्ठ रोगी ने की। यहाँ सेवक और सेवित दोनों ही उस पीड़ा के सहभागी थे जो तन और मन दोनों को जर्जर कर देती है। आज सौठी कात्रे जी के नाम पर कात्रे नगर कहलाता है। घुमंतु परिवार, किन्नर समुदाय, कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग, यहाँ सेवा का पहला कार्य होता है विश्वास लौटाना। जब समाज कहता है तुम भी हमारे अपने हो, तभी पुनर्निर्माण आरंभ होता है। पीड़ित सेवा, जब आपदा आती है तब न जाति देखी जाती है, न भाषा, न प्रांत, दिखता है केवल मानव का दर्द। और उसी क्षण कुछ लोग बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। भोजन, दवा, आश्रय और आश्वासन। सेवा यहाँ शब्द नहीं, तत्काल कर्म है। कोरोना काल में समाज के सामने भोजन, राशन, मास्क, साबुन और सैनिटाइजर जैसी चीजों का संकट खड़ा हुआ तो समाज के भिन्न वर्गों के लोगों तक ये सहायता पहुंचाना प्रशासन के लिए भी सरल नहीं रहा। ऐसे में सेवा भारती ने समाज के साथ प्रशासन का भी हाथ बटाने का निर्णय लिया। स्वयं की जान को खतरा है यह जानते हुए भी सभी प्रकार की सावधानी रखते हुए स्वयं सक्रिय रहे, यह बहुत महत्व की बात है। सरकारी कार्यालयों से लेकर सड़क तक, सरकारी कर्मचारियों से लेकर सुरक्षा व्यवस्था में लगे कर्मियों तक, सेवा भारती के कार्यकर्ता सभी जगह मदद को तैयार हुए। दरअसल कोरोना के चलते कई ऐसे लोग जो अन्य रोगों का इलाज करवा रहे थे, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल था कि अब उनका इलाज कैसे हो। ब्लड की कमी के कारण कई मरीजों का इलाज संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसे में सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने देश के विभिन्न राज्यों, शहरों और प्रांतों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए ताकि किसी को ब्लड की जरूरत पड़ने पर परेशान न होना पड़े। इस प्रकार जो
हमारी जो संस्था है ये सेवा भारती, ये मनुष्यों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, जिसके लिए भी और जिस किसी भी क्षेत्र में और जिस भी किसी समय आवश्यकता पड़ती है, हम उसकी सेवा के लिए तत्पर हैं। स्वास्थ्य सेवा जीवन बचाना सबसे बड़ी सेवा है। स्वास्थ्य शिविर, चलित चिकित्सालय, रक्तदान और नेत्रदान, ये सब प्रयास मानव जीवन की रक्षा के लिए हैं। ये सेवा शांत है, निस्वार्थ है और जीवनदायी है। Madhav Netralaya City Center is located on the plot area of about 18,000 square feet at Samaj Bhushan Graha Nirman Sahakari Sansthan, Ajni, Nagpur. It provides world-class facilities and is well equipped with modern fire safety devices, security, surveillance and building automation system, LED lighting powered by solar panels on the roof. Our efforts have earned us the prestigious Platinum Green Building Award in 2018 at All India Congress of IGBC. The institution aims to have a dedicated center of excellence for ophthalmology run with a missionary zeal. It provides affordable and credible ophthalmic care of international quality. It provides secondary opinion and tertiary consultancy for local practitioners and also for those in remote rural areas. इमारत नाना पालकर स्मृती समितीचं रुग्ण सेवा सदन आहे। मुंबईमध्ये उपचारांकरता येणाऱ्या रुग्णांची निवास व्यवस्था इथे विनामूल्य होते यावर विश्वास बसणार नाही। इथे प्रत्येक डायलिसिसला केवळ 350 रुपये आकारले जातात। हे सेंटर 3 शिफ्टमध्ये चालतं आणि इथे महिन्याला 700 डायलिसिस होतात। मुंबईतले 3 प्रथितयश डॉक्टर यावर देखरेख करतात। इथल्या सुसज्ज प्रयोगशाळेमध्ये HIV साठी आवश्यक CD3 आणि CD4 चाचण्या अत्यंत अल्प दरामध्ये केल्या जातात। मोठमोठ्या रुग्णालयात हे डायलिसिस होतं, पण त्याला जवळजवळ 1000, 1200, 1500 रुपये इतका खर्च येतो। आठवड्यातनं 3दा करावं लागतं। आता 3दा 1500 रुपये दरवेळेला देऊन परत औषधं, परत तपासण्या, हे खर्च मध्यमवर्गीयाला परवडत नाही। कर्णप्रयाग के आसपास के गांवों में ये चिकित्सा वाहन इलाज के लिए जाता है, जिसमें एक चिकित्सक और एक सहयोगी उपस्थित रहता है। इस तरह के चिकित्सा वाहन उत्तराखंड में संघ की प्रेरणा से चल रहे चिकित्सा इकाइयों की तरह ही काम करते हैं। पूरे प्रदेश में चल रहे ऐसे 4 चिकित्सा वाहन 70 केंद्रों पर जाते हैं, जहां पर इलाज के साथ साथ चिकित्सा संबंधी कार्यशालाओं का भी आयोजन होता है। हम लोग जो है गाँव में निःशुल्क चिकित्सा सेवा देते हैं और हफ्ते में हमारे 6 कैंप लगते हैं, जो कि अलग अलग स्थानों पे हैं। जिन गाँवों में दवाई की सुविधा नहीं है, उन जगहों पे हम दवाइयाँ वितरित करते हैं। शाखा आधारित सेवा। कुछ सेवाएं बड़े भवनों में नहीं होती, वे प्रतिदिन नियमित और निशब्द चलती हैं, शाखा से निकलकर बस्ती तक पहुंचती हैं। भजन मंडली भारत, यानी भा से भाव, रा से राग और ता से ताल। भाव राग ताल यानी भजन। भजन भारत की आत्मा है। सनातन संस्कृति में भजन का विशेष महत्व है। भजन से आध्यात्मिक शांति मिलती है। इसलिए सनातन परंपरा को जीवित रखने के लिए सेवा भारती सेवा बस्तियों में मनोहारी संगीत गाने वालों और बजाने वालों की मंडली तैयार करती है और ये मंडलियां भजन के कार्यक्रम करती हैं। अब तक 353 भजन मंडलियां तैयार की जा चुकी हैं। यही सेवाएं स्वयं सेवक को समाज से जोड़ती हैं। तो संघ की शाखा में मिलने वाला एक सामान्य संस्कार, समाज के प्रति अपनत्व का और समाज के प्रति कर्तव्य की भाव और सारे देश को एक मानना, और ये समाज का सुख दुख है, ये मेरा सुख दुख है। समाज में आने वाली समस्याएं ये मेरी समस्या है। हम जहां पर खड़े हैं वही अपना देश है। हम जिनके बीच खड़े हैं वही अपना समाज है।
चिंतन के स्तर पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान की सीमाओं से लेकर मणिपुर की पहाड़ियों तक देश है। परंतु कृति करने के लिए मैं जहाँ खड़ा हूँ, जिस मोहल्ले में खड़ा हूँ, जिस नगर में खड़ा हूँ, यही हमारा काम करने का क्षेत्र रहता है। इसलिए थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से हम संघ की शाखा में स्वयंसेवकों को उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। समाज आत्मनिर्भर बने, आत्मसम्मान से खड़ा हो, श्रेष्ठ जीवन की आकांक्षा उनके अंदर जागृत हो, इसकी आवश्यकता है। जो जीव है, चेतना युक्त प्राणी है, वो सम्मान की भूख रखता है। हम अपने सेवा के द्वारा उसके सम्मान की भूख को भी जगाना चाहते हैं। केवल आवश्यकताओं की पूर्ति करना यह हमारा उद्देश्य नहीं कि जाति, बिरादरी, पंथ, संप्रदाय, इन भेदों से ऊपर उठकर हमने काम करना चाहिए। इसलिए व्यक्ति संकट में है, उसकी सहायता करना यह अपना धर्म है। इसलिए अपने यहाँ पर चिंतन में जो कहा गया, सेवा यह परम धर्म है। ये सेवा यात्रा किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये उन सभी की है जो अपने मन में पूछते हैं, मैं क्या कर सकता हूं। निश्चित तौर पे आज आप प्रशिक्षण में हैं, कल आप करता होंगे। सेवा कोई अलग कार्य नहीं, ये जीवन की दिशा है। जन्म से मृत्यु तक समाज के साथ, राष्ट्र के लिए यही सेवा है, यही साधना है। निर्मल पावन भावना, सभी के सुख की कामना। निर्मल पावन भावना, सभी के सुख की कामना। गौरवमय समरस जन जीवन, यही राष्ट्र आराधना। चले निरंतर साधना, चले निरंतर साधना।